बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आभ्रम भुवनात् लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ आभ्रम भुवनात् पद में जो आ शब्द आया है उसके दो अर्थ होते हैं। पहला है अभिविधि, जैसे ब्रह्मलोक को लेकर सभी लोग अर्थात ब्रह्मलोक तथा उसके नीचे के सभी लोग। दूसरा अर्थ है इसका मर्यादा, जैसे ब्रह्मलोक को छोड़कर नीचे के सभी लोग अर्थात ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोग। यहाँ आ शब्द अभिविधि अर्थ में आया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने भी लोक हैं, जितनी भी सुखभोग और भूमियाँ हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियाँ हैं उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र कोई प्राणी पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी कुछ उसके अनुकूल हो और उसकी युवावस्था भी हो तथा उसका शरीर भी निरोग हो, अगर ये सारी सुविधाएं, ये सारी परिस्थितियां एक साथ किसी प्राणी को प्राप्त हो जाएं, तो यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। परंतु मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का होता है। अब मर्त्य देवता क्या होते हैं? मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। अर्थात जब भी इस कल्प की शुरुआत हुई वो तब से लेकर देवता हैं और कल्प के अंत तक वो देवता स्वरूप में ही रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है और इंद्र के सुख से भी 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेके ब्रह्मलोक तक का सुख तो सीमित है, परिवर्तनशील है और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त भी हो जाएं तो भी यह परमात्म प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सुख अविनाशी है और इसलिए सदा बना रहता है। पुनरावर्तिनः, इसका एक भाग यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहाँ से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ ये बताया है भगवान ने कि इनकी मनुष्य कितने भी या प्राणी कितने भी पुण्य कर्म कर ले, कितने भी अच्छे कर्म कर ले, कितने भी सत्कर्म कर ले और अपने पुण्यों के बल पर वो ऊंचे से ऊंचे लोक में जा सकता है। और सबसे अधिक जो सुख बताया है वो ब्रह्मलोक का बताया है। और परंतु ब्रह्मलोक तक के भी, ब्रह्मलोक और इससे नीचे के जितने भी लोक हैं, अर्थात यूँ कहें कि पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक के बीच में जितने भी लोक हैं, जितने भी आयाम हैं, अपने पुण्य के बल पर प्राणी वहाँ पर पहुँच सकता है। परंतु हर उस लोक का सुख विनाशी है, क्योंकि वो सुख सदैव नहीं रहता। पुण्य क्षीण होने पर इंसान को वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही पड़ता है और पुनर्जन्म को प्राप्त होना ही पड़ता है। इसीलिए कितने भी ऊंचे लोक में चले जाएं, परंतु वहाँ भी प्राप्त होने वाले सुख अविनाशी नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि फिर संतों, भक्तों और जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और ब्रह्मा जी तो स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। फिर ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन तो करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौट कर क्यों आ जाते हैं?
अर्थात जब ब्रह्मलोक में अपने पुण्य के बल पे प्राणी पहुंच ही गए और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं, तो ब्रह्मा जी के दर्शन के पश्चात भी उन प्राणियों की मुक्ति क्यों नहीं हो पाती और उन्हें पुनर्जन्म में लौट कर पृथ्वीलोक पर क्यों आना पड़ता है? इसके जवाब के अंदर भगवान बताते हैं, वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचन मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वह मुक्त हो जाता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है। सिर्फ इसीलिए वे प्राणी मुक्त नहीं हो पाते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्ति होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं और ये दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकारी रूप से नहीं हैं। मगर वहाँ के लोग भी अधिकारी माने जाएं तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं, परंतु ऐसा शास्त्रों में न तो देखा गया है और ना ही सुना जाता है। इसीलिए इससे यह सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणी भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। अर्थात उन सभी लोकों में प्राणी अपने कर्मों के अनुसार उनका फल तो भोगता है, फिर चाहे वो सत्कर्म हो तो उसका शुभ फल हो और अगर असत कर्म हो तो नरकों के अंदर उसका अशुभ फलों से भुगतना पड़े। पर वो फल तो वो भोग सकता है उन सभी लोकों में, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। वो यमराज के दर्शन या ब्रह्मा जी के दर्शन करके भी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए इस मृत्युलोक को और इस मनुष्य जीवन को एक बहुत ही सुअवसर के रूप में भगवान ने बताया है, जिसमें पुरुषार्थ करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और पुरुषार्थ के जरिए मुक्ति प्राप्त करना ये मनुष्य का अधिकार है और ये उसका लक्ष्य भी है, जो मनुष्य भूल बैठा है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममेवांशः, और वहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्भाव परमं मम। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आ जाता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहाँ से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु जैसे चादर, शॉल इत्यादि भूल से वहाँ रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहाँ आना पड़ता है, अर्थात उस सत्संग भवन में उस मनुष्य को लौट कर आना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीज़ों में भी ममता कर ली है, अर्थात इस पृथ्वी पर इन भौतिक चीज़ों के अंदर जीव ने अपनी ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है। इस ममता और अपनेपन के कारण ही इस जीव को मरने के बाद भी फिर लौट कर आना पड़ता है, कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं है, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, परंतु उसको लौट कर जरूर आना पड़ता है। यह बात तो निश्चित ही है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही तो है, अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसको लौट कर इस संसार में आना ही पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी मनुष्यों को पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर मनुष्य का, प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूँ। अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे जीव भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ माम उपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाएं, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौट कर संसार में क्यों नहीं आता, क्योंकि जीव मेरा ही अंश है और मेरा परमधाम ही उसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक उसका घर नहीं है, इसलिए उसको वहाँ से वापस लौट कर आना पड़ता है।
जैसे रेलगाड़ी का जहाँ तक का टिकट होता है वहाँ तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे कहीं भी उतरना नहीं पड़ता। ऐसा ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है और इसके लिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऊंचे ऊंचे लोक उसी प्रकार हैं जैसे अगर हम इस भौतिक जगत में देखें तो हम किसी भी सफ़र पर जाते हैं और हम कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, हम अपने घर से सफ़र करते हुए कितनी भी दूरी पर चले जाएं, परंतु चंद दिन चंद महीने कुछ समय गुजार कर हमें वापस लौट कर अपने घर आना ही होता है। यही स्थिति जीव की है कि वह सत्कर्म करके कितने भी ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाए, परंतु उस लोकों के भोग को पूरा करके उसे वापस नीचे लौट कर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सभी लोग उसका स्वयं का घर नहीं है। उसका असली घर तो भगवान का परमधाम ही है। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौट कर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्तियों से ही बंधन होता है। निबंध्यासुरी मता, इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरी शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष दैवी संपत्ति वाले होते हैं। उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है। दैवी संपत्ति मोक्षाय। आसुरी संपत्ति और दैवीय संपत्ति पर भी हमने विस्तृत रूप से हमारे ही इस चैनल पर चर्चा की है कि आसुरी संपत्ति क्या होती है और आसुरी संपत्ति का क्या फल होता है, क्या कारण होता है। इस प्रकार से दैवीय संपत्ति क्या होती है, दैवीय संपत्ति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, आसुरी संपत्ति और दैवीय संपत्ति में क्या अंतर है। इस प्रकार से अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने हमारे ही चैनल पर इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो आप उसे भी देख करके समझ सकते हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे ही चैनल पे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि विस्तृत रूप से आसुरी संपत्ति और दैवीय संपत्ति के बारे में समझ सकें। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ही ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे उस प्रकार के पुरुष जो परमात्म प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्म प्राप्ति नहीं हो पाई और अंत काल में भी किसी कारण विशेष से अपने साधन से विचलित हो गए, परंतु पुण्य कर्म और साधना की वजह से ऐसे प्राणी भी ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ जाकर वहाँ रहकर वो महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता, ना ही उनकी साधना का उद्देश्य किसी प्रकार के सुख भोगने का था। इसीलिए इस प्रकार के पुरुष ही ब्रह्मलोक में जाकर महाप्रलय में मुक्त हो पाते हैं, किंतु अंत काल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं, परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहाँ इसी संसार में मुक्त हो जाते हैं, इसको सधो मुक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही समग्र परमात्मा हैं। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। भगवान के सगुण निराकार और निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार का क्या स्वरूप होता है और किस प्रकार इन स्वरूपों की प्राप्ति हो सकती है, इस पर भी हमने हमारे ही चैनल पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आप इन चीज़ों को विस्तृत रूप से समझ सकें। भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय को विस्तृत रूप से आप समझ सकें। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं, वासुदेव सर्वम, फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों हो जाता है? इसका जवाब बताते हुए भगवान बताते हैं, उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोकों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते,
प्रत्युत भोग की सामग्री समझते हैं। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक के लोकों की प्राप्ति तो होती है, परंतु उनका पुनर्जन्म नहीं मिटता। उनके कर्म फल, अपने कर्मों का फल तो वो भोगते हैं, परंतु कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है, अर्थात जिन प्राणियों की सुख में आसक्ति बनी रहती है वही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ अब्रह्म भुवनात् लोका कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहाँ जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल और केवल धोखे में ही रहता है। आवश्यकता है तो उस धोखे से बाहर निकलने की। अगर प्राणी मुक्ति चाहता है, इस जन्म मरण के जीव चक्कर से मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस संसार रूपी धोखे से उसे बाहर निकलना ही होगा, तभी वो मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति वाले पुरुष लौटकर संसार में नहीं आते, तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावृत्ति ही है, क्योंकि वहाँ कोई भी सदा नहीं रह सकता। न भोगी सदा रहता है, न योगी अर्थात क्रम मुक्ति वाला सदा रहता है। ब्रह्मलोक तो सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला नाशवान होता है, अर्थात यूँ कहें कि कर्म का तो आदि भी होता है और अंत भी होता है, और जिसका आदि और अंत होता है वह नाशवान है, वह अविनाशी नहीं होता, तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है। तो यहाँ यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब कर्म का आदि और अंत है तो कर्म तो नाशवान है, तो फिर कर्म का फल अविनाशी कैसे हो सकता है, वह भी तो नाशवान ही होगा। इसीलिए प्राणी अपने सत्कर्म के द्वारा कितने भी ऊंचे से ऊंचे लोक में चला जाए, परंतु उसका फल अविनाशी नहीं हो सकता, इसीलिए उसे लौटकर इस संसार में पुनः आना ही पड़ता है। आगे भगवान ममुपेत्य में माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से ही होता है। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है कि जो भी साधक, जो भी जीव या प्राणी मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी साधना के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मलोक में जाकर क्रम मुक्ति को प्राप्त करें या फिर जीवन मुक्त महापुरुष मुक्ति को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के द्वारा, परमात्म प्राप्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करें, वो अगर भगवान के अवतार लेने पर लौटकर इस संसार में आते हैं तो वो किसी कर्म बंधन के कारण नहीं आते, बल्कि वो तो भगवान जिस भी उद्देश्य से अवतार लेकर इस संसार में आते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान के सहायक बनकर, भगवान के सानिध्य के लिए भगवान के साथ आते हैं। और चूंकि वो कर्मों के अधीन नहीं होते और कर्म बंधन के तहत इन संसार में नहीं आते, इसीलिए वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद पुनः मुक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो कर्मातीत हैं, उनको बांध नहीं सकते, और वो भगवान की इच्छा से भगवान के साथ ही इस संसार में आते हैं और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात पुनः मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमने ये जाना कि सभी लोग भोगलोक हैं और भोगलोक के अंदर पुनर्जन्म मिट नहीं सकता, अर्थात पुनः इस संसार पर आना ही पड़ेगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर क्यों आते हैं, इसके पीछे और क्या कारण है, इसकी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। तो इसे जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि अगली चर्चा को भी आप विस्तृत रूप से जान सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, औरों से भी शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बेहद की परम शांति।